इसके अंदर जयपुर से सभी गाड़ियां काम कर रही है और इसकी सूचना अभी टाइम का अभी क्योंकि पहले ग्रेटर में मैसेज मिला है इसका, फिर हेरिटेज में मिला है। हेरिटेज की पूरी गाड़ी, हेरिटेज से गाड़ी आई है और ग्रेटर की गाड़ी सब काम कर रही है यहाँ पर। और अभी इसका आग का बुझाने काम चल रहा है और पूरी बात का अभी पूरा पता नहीं है, बाद में बताएंगे अभी जहाँ। तकरीबन अब तक कितने फेरे लग चुके होंगे? प्रत्येक गाड़ी ने 3-3, 4-4 फेरे कर दिए हैं। तो गाड़ियाँ कितनी यहाँ पर जल रही है, कितने नुकसान? गाड़ियाँ 30-35 गाड़ियाँ हैं हमारे पास, तो पूरी काम कर रही है। और ये जो जली गाड़ियों की संख्या कितनी होगी तकरीबन? तकरीबन इसी गाड़ियों की संख्या अभी अनुमान से 10-15 तो होगी, 10 गाड़ियाँ। सर ये गाड़ी अपनी ओवरटेक के कारण यू टर्न ले रही थी। यू टर्न लेने के कारण ये पीछे से टकरावा गैस का रिसाव होने के कारण ये गाड़ी आग पकड़ गई। आग की चिंगारी अपने पास में पाई गोदाम थी, उसमें आग लग गई। पाइप में लगी है, जैसे डीपीएस में सब में आग लग गई। ये पारो साहब से पब्लिक पकड़ी थी बहुत इसमें 4 आदमी जिंदे जल भी गए थे। नहीं, 4 ज्यादा कम, 5-7 आदमी जले और 100 आदमी ज्यादा घायल हो गए। बहुत ज्यादा। सर आपका नाम बताएं? हमारा नाम गीताराम गुजर है, 108 में EMT हूँ, नर्सिंग स्टाफ एम्बुलेंस है। कितनी एम्बुलेंस आई, कितने लोगों को ले जा चुके हैं? एम्बुलेंस सर हमें 8-10 आदमी को तो पहुंचा दिया हम, और गाड़ी हमारी 4 गाड़ी पीछे खड़ी है 108। अभी भी लाइन पे हमारे तो कॉल आ गया था, 5:50 से मुझे केस मिला था, 2 पेशेंट में जले हुए उठा के लेके गया था, हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ, फिर दोबारा में यहाँ आ गए और हमारी पूरी 4-5 गाड़ी अभी भी लगी हुई है। और ये बस जल गई, हम आए थे जब ये बहुत धमाका हो रहा था, आग लग रही थी, बहुत तेज आग लग रही थी। क्या लगता है आपको कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई होगी, क्योंकि आप एम्बुलेंस में लेकर गए, कितने घायल हुए होंगे? सर 8-10-12 तो पहुंचा दिए हमारे, बाकी अभी भी जा रही है गाड़ियाँ, अभी भी मतलब जले हुए है, कईयों की डेड बॉडी भी मर भी गए, बहुत सारे लोग। बहुत जला, बहुत धमाका हुआ, बहुत ज्यादा आग लगी। आपका नाम बताएं? गीताराम गुजर है मेरा, नर्सिंग स्टाफ हूँ 108। मैं अपने यहाँ पास में ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसमें ड्राइवर हूँ साहब। क्या देखा आपने? मैंने देखा, मैं जब ड्यूटी आ रहा था बाइक से तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना, वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, किसी के जले हुए, किसी के क्या। 2-3 लोगों को तो मैंने खुद ने अपने हाथों से निकाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है, उसका वीडियो मेरे पास है। तकरीबन क्या लगता है कितनी कैजुअल्टी हुई होगी जब आपने जो मंजर देखा, क्योंकि 40 से करीब अधिक गाड़ियां बता रहे कि जल चुकी है? ज्यादा ही जली है साहब, 40 से ज्यादा तो गाड़ियां जल गई। और मेरा अनुमान जहां तक है कि कम से कम 40-50 लोग इसमें जल के खत्म हो गए। एक गाड़ी तो ऐसी है, यहाँ पे टेलर खड़ा है, उसमें मेरे पास वीडियो है, उसका कंकाल है, मतलब 2 लोगों का, ड्राइवर ये हो या कंडक्टर हो या दोनों ड्राइवर हो, उनका कंकाल है। उसका वीडियो मैंने बनाया है, चढ़ के देखा है अच्छी तरह, बिल्कुल कंकाल हड्डियां दिख रही है उनकी। ये पोजीशन है, मेरा खुद की रूह कांप गई उस टाइम देखते ही। 39 लोग यहाँ भर्ती हो चुके हैं, उसमें से 4 की डेथ हो गई। वो यहाँ मृत तो यहाँ पहुंचे थे जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। अभी जो है जो 35 जो लोग हैं उनमें 50% की जो हालत है अति गंभीर है, वेरी वेरी क्रिटिकल। हमारा जो बर्न्स वाला, जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। सर, और कोई अतिरिक्त इंतजाम आपको अलग से टीमें लगाई है और कोई? हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो SP हैं, ADM है, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि SMS हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया, ओनली फॉर दैट। पर अभी चिंता की बात यह है कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं, उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही
अति गंभीर हालत सीएम में। साहब भी आए थे, उन्होंने भी हालचाल जाना है, क्या आपको कोई निर्देश वगैरह अलग से भी दिए गए? नहीं, उन्होंने मुझे सीएम साहब, मैं जैसे आया सीएम साहब 5 मिनट पहले निकले ही थे, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि भाई सब व्यवस्था इन हमारे पेशेंट्स के लिए और जो आए हैं उनका उपचार के लिए क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स जो थे, हमने जो नर्सिंग स्टाफ था, हमने उनको घरों से बुला लिया है। तो जहां तक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की जो हमारे पास जो लोग हमारी उपलब्ध जो लोग हैं वो हमारे पूरे घर से आ चुके हैं। सर वहाँ भी क्या स्कूल वगैरह की छुट्टी करवाई गई है? कोई ऐसा क्रिटिकल माहौल है वहाँ पे? देखिए, हमें जो है वहाँ का जो फिगर्स जो हैं और वहाँ की जो हमारे पास जो सूचना है वो हमें वहाँ के एडीएम और पुलिस के जरिए हमें मिल रही है। तो उनका ये कहना कि अधिकांश लोग जो हैं वो यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, इक्का दुक्का अगर आ जाए वो और है। सर क्या घटनाक्रम क्या हुआ, कुछ मिला भी जानकारी मिली? नहीं, अब ये के लोगों का ये कहना है कि अगर वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तो 2 लोगों का कंकाल जो है इतनी भीषण आग लगी कि वहाँ पर 2 लोगों का कंकाल गाड़ी में ही बन गया। देखिए, ऐसा है कि जो वो एलपीजी वाला वो ट्रक था और एलपीजी का मतलब इतना इन्फ्लेमेबल हाईली था जो कि एक पेट्रोल के टैंकर से भी ज्यादा इन्फ्लेमेबल मतलब वो हो सकता है आग का। तो वो जो टैंकर का जो बस्ट हुआ, अभी मेरे पास सुबह हम बात कर रहे थे, बस जो थी 2 गाड़ियां छोड़ के, उन्होंने कहा कि वो जो धमाका जो हुआ और जो आग की जो लपटें उठी हैं वो बहुत ही ज्यादा थी। अब वहां पर एक पेट्रोल पंप है, पता नहीं उसके अंदर आग लगी नहीं लगी वो हमें मालूम नहीं है। पर अभी जो अब इतना मैं कहना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं अभी, उसमें से बहुत मतलब 50% से ज्यादा लोग अति गंभीर हैं। देखिए, हमारा बर्न वार्ड जो है वो पूरी तरह से इसके लिए अभी समर्पित हैं। एक नया वार्ड जो बना है वो भी हमने इसके लिए नीचे तैयारी करके रखी हुई है और डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स, नर्सेज, स्टाफ सब आ गए हैं और सब हमने एक प्रशासन की टीम भी लगाई है। एडीएम साहब यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और जो यहाँ पे लोग हैं उनके परिजनों का पता करके उन्हें भी बुलाया जा रहा है। और मैं कहूंगा कि जिसकी जानकारी में है, यदि कोई परिजन जानता है कि ये जो बस जो है राजसमंद से जयपुर आ रही थी, इस बस में उनका कोई परिजन सवारी कर रहा हो तो वो भी यहाँ पे संपर्क करें। प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पहुंचे हैं लोग हैं, उनके किसी के नाम सार्वजनिक करेंगे ताकि लोगों तक सूचना पहुंच सके कि कोई यहाँ कैजुअल्टी है तो कुछ जी, ये जो व्यवस्था है जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एडीएम साहब की मार्फत दी जा रही है। अब एडीएम साहब इसकी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। देखिए, अभी यहाँ 4 डेड बॉडीज आ चुकी है ना। तो 4 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है और बाकी लोग जो है करीब 24-25 ऊपर आईसीयू में एडमिटेड है। तो अभी और भी लोग आ रहे हैं, देखते हैं। किस तरह की सूचना मिली थी और सर किस तरह से हादसा? बर्न था, काफी तेज बर्न था और काफी लोगों को तकलीफ हुई है ना। तो ये सीवियर एक्सीडेंट है। ऊपर टोटल कितने लोग एडमिट हैं? अभी 24 लोग आ चुके हैं ना और लगातार 4 लोग हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूँ। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं। सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए
उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना करेंगे। अभी तक मेरी जानकारी में 4 की डेथ हुई है, 4 बताए थे मेरे को भी 4 के। हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। देखिए अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ये ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से जिस तरह से घटना हुई है निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी होगी। जांच अभी तो आएगा, जांच का विषय है ये आएगा। हम भी सो रहे थे, जैसे उठे 5:30 बजे तो मतलब जैसे ब्लास्ट हुआ और बस में थे तो फिर बस से कूद के जो बच पाए वो बच गए, बाकी जो नहीं बचे वो जल गए। कितनी गाड़ियां जली? अब समथिंग आप 100-200 मीटर जो लेन थी वो पूरी जली हुई थी, हम उठे थे तब। बाकी इससे ज्यादा तो अब नहीं पता। सर एक साथ सर हम क्या सर बस में थे, लेक सिटी बस थी, उसके अंदर थे हम। तो एकदम से जैसे ही बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी, और वो आग जो तो हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। तो हम जैसे बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था, तो फिर हम बाहर खिड़की थी, ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर बाहर निकले थे, हम कूदे थे और कूद के हम थोड़े दूर चले गए थे और फिर देखा तो आग बहुत ज्यादा और पूरी बस में आग लग गई थी और अंदर बहुत सारे कितने अंदर तो 15-20 लोग तो थे कम से कम उसके अंदर, और ज्यादा भी होंगे तो पता नहीं मेरे को, पर हम निकल गए। कितने लोग वहाँ उसमें झुलसे हैं? कितने? वो हम निकल गए थे, उसके बाद कुछ सभी निकल गए थे? वो पता नहीं हमको सर। अच्छा। और हमारे साथ कम से कम 10 लोग और थे जो वहाँ से निकल के साथ में निकल गए थे। टैंकर जस्ट पास में थी हमारी। कितनी दूर लगभग? बस उदयपुर से आ रही थी। कितने बजे का घटना? ये कम से कम 5:30 के लगभग टाइम था ये।